You think reading just NCERT is enough? Well, think again. In NEET, questions aren't just pulled from the lines you memorize, but are asked from the concepts hidden between the lines. Welcome to the depths of biology, where we decode what you skim over, misunderstand, or never realized mattered. But to the exam, it certainly does. Hello students, welcome to our series. In today's lecture, we will understand the concept of three types of plant modification: phylloclade, cladode and phyllodes. All these three modifications help the plant in photosynthesis, but still they are different from each other. Yes, ये तीनों मॉडिफिकेशन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में तो मदद कर रही है, बट ये तीनों एक दूसरे से अलग है. Phylloclade और cladode स्टेम मॉडिफिकेशन है, whereas phyllodes is a leaf modification. अब phylloclade और cladode दोनों स्टेम मॉडिफिकेशन तो है, दोनों फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं, बट स्टिल दे होल्ड स्लाइट डिफरेंसेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. आप सबने कैक्टस देखा है, ओपनशिया, राइट? तो इसमें जो आपको ये ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, व्हाट इज दिस? इज इट अ लीफ performing photosynthesis? No, this is not the leaf. This green flattened structure here is the stem. Yes, it's a modified stem which is called the phylloclade. और जो यहाँ पर आपको spine like structure दिख रहे हैं, ये these spine like structures are basically the leaves. तो ये जो green flattened structure है, ये हमारी स्टेम है और ये जो स्पाइन्स हैं ये लीफ है. Phylloclade एक ऐसा स्टेम मॉडिफिकेशन है which is seen in plants belonging to arid regions. Arid regions are characterized by water stress condition. वहाँ पर water stress होता है और इसीलिए plants water loss को prevent करने के लिए लीफ के सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं बाय फॉर्मिंग नीडल और स्पाइन लाइक लीव्स. अगर लीफ रिड्यूस हो जाएगा तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करेगा? ऐसे केस में स्टेम टेक्स ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो स्टेम यहाँ पर मॉडिफाई हो जाती है ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स में इनटू अ फ्लैटेंड or a cylindrical green chlorophyllous structure which is called the phylloclade, right? Phylloclade में whole stem gets modified. आपने कैक्टस को ध्यान से देखा हो तो उसमें पूरा स्टेम मॉडिफाइड होता है, यानी स्टेम की मेन एक्सिस भी और ब्रांचेस दोनों ही मॉडिफाइड होती हैं इस ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में, राइट, जिसे हम phylloclade कहते हैं. और अब ये स्टेम जो कि phylloclade बन चुका है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है. इन दिस केस दिस phylloclade इज गोइंग टू बियर बोथ द नोड्स एज वेल एज द इंटरनोड्स. तो phylloclade के पास नोड्स भी होते हैं बेटा और इंटरनोड्स भी होते हैं. पूरा स्टेम मॉडिफाई हुआ है. साथ ही साथ phylloclade इनडिटर्मिनेट ग्रोथ दिखाते हैं, राइट, अनलिमिटेड ग्रोथ ऐसे ही होता है, राइट. और इस पर जो लीव्स है वो रिड्यूस्ड होती हैं स्पाइन्स की फॉर्म में. क्लियर, राइट? सो phylloclade इज शोन बाय प्लांट्स बिलोंगिंग टू एरिड रीजन. कौन से प्लांट्स दिखाते हैं ये मॉडिफिकेशन? जो एरिड रीजन्स को बिलोंग करते हैं, यानी ऐसे प्लांट जीरोफिटिक अडेप्टेशन ही दिखा रहे हैं. अ फ्लैटेंड और अ सिलिंड्रिकल स्टेम. सो ये एक फ्लैट या आप कह सकते हो एक सिलिंड्रिकल स्टेम है विद मल्टीपल नोड्स एज वेल एज इंटरनोड्स. तो phylloclade जो होता है उसके पास नोड्स भी होते हैं बेटा और इंटरनोड्स भी होते हैं. मेन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस terminates into leaf-like flattened structure. तो पूरी की पूरी स्टेम और उसकी ब्रांचेस मॉडिफाई होंगे. They exhibit unlimited or indefinite growth. Though very good example include Opuntia and Euphorbia. So दोनों ही
फाइलोक्लेट शो करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ओपनशिया में फाइलोक्लेट कैसा होता है बेटा? फ्लैटेंड होता है, जबकि आपके यूफोर्बिया में फाइलोक्लेट सिलिंड्रिकल है। सो दिस कैन कम इन नीट, और आया भी हुआ है ऐसे। आपको याद रखना है कि कौन सा फ्लैटेंड है और कौन सा सिलिंड्रिकल है, राइट। लेट्स नाउ मूव टू क्लैडोड। क्लैडोड भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है। फिर ये अलग कैसे है फाइलोक्लेट से? ये भी फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म कर रहा है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? In case of phylloclade, whole stem is getting modified, यानी मेन एक्सिस और उसकी ब्रांचेस दोनों ही मॉडिफाई हो गई थी into that flattened green chlorophyllous और cylindrical structure. बट क्लैडोड के केस में जो मेन स्टेम होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती क्लैडोड फॉर्मेशन में। यहाँ पर सिर्फ ब्रांचेस, स्टेम की ब्रांचेस मॉडिफाई होती हैं into leaf-like structures which are called cladode. आप सबने एस्पैरेगस देखा है, या जिसे हम शतावरी भी कहते हैं। तो उसमें देखिए, ये जो है बेसिकली स्टेम है हमारी, है ना? दिस इज द स्टेम, ये हमारा स्टेम है। दिस इज हैविंग अ ब्रांच, ये स्टेम की ब्रांच है, और इस स्टेम की ब्रांच से ये आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोड पर निकलते हुए दिख रहे हैं, विच हैव गॉट लिमिटेड ग्रोथ। तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्लैडोड बोलते हैं, राइट। वी कॉल दीज स्ट्रक्चर्स एज क्लैडोड। देखिए यहाँ पर ये एस्पैरेगस है। अब इसमें यहाँ पर जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट अ लीफ, इट इज अ स्टेम मॉडिफिकेशन, जिसे हम क्लैडोड कहते हैं। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्लैडोड है, राइट। ये एक स्टेम ब्रांच है जो मॉडिफाई हो गई है। नाउ दिस स्टेम ब्रांच जो मॉडिफाई हो गई है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, इट हैज लिमिटेड ग्रोथ, एंड इसकी जो लेंथ है वो जनरली 1 इंटरनोड लॉन्ग होता है, या समटाइम्स इट कैन बी 2 इंटरनोड लॉन्ग, राइट। तो फाइलोक्लेड में पूरी स्टेम मॉडिफाई होती है, यानी मेन एक्सिस एंड द ब्रांचेस, बट इन केस ऑफ क्लैडोड ओनली द स्टेम ब्रांचेस आर गोइंग टू मॉडिफाई into this leaf like structure, and these cladodes have a length of 1 or 2 internodes, generally 1 internode long होते हैं, and they have got limited growth. So इनकी limited growth है। As it is also mentioned here, देखिए यहाँ पे भी clearly mentioned है that cladode is a modification of stem branch which terminate into leaf like flattened structure. Main stem has no role in the cladode formation. They consist of 1 or generally or 2 internodes, and they have limited growth. Two good example include asparagus, and second example is ruscus. Second example क्या हो सकता है? आप ruscus ले सकते हो, ठीक है। एस्पैरेगस में क्लैडोड 1 इंटरनोड लॉन्ग होता है, जबकि रस्कस में जो क्लैडोड है वो 2 इंटरनोड लॉन्ग है बेटा। क्लैडोड इज 2 इंटरनोड लॉन्ग। क्लियर? यस, इज इट क्लियर? 1 इंटरनोड लॉन्ग। चलिए अब लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन पर चलते हैं, विच इज फाइलोड। ये एक स्टेम नहीं बल्कि लीफ मॉडिफिकेशन है। फाइलोड एक लीफ मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए अगेन। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज सीन वेरी कॉमनली इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इस केस में क्या होता है, जो पीटियोल होता है लीफ का वो मॉडिफाई हो जाता है इनटू एन एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फाइलोड। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज फाइलोड विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पीटियोल ऑफ द लीफ, जो स्टॉक है। तो यहाँ पर पीटियोल जो है वो एक ग्रीन एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बन चुका है।
जो एक्चुअल इसकी लीफ है वो रिड्यूस हो चुकी है एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड. सो दीज आर रिड्यूस्ड लीफ विच आर शॉर्ट लिव्ड. और इसका फंक्शन इस फाइलोड ने ले लिया है जो कि एक पीटियोल का मॉडिफिकेशन है. सो इट इज अ फोटोसिंथेटिक पीटियोल which has become an expanded photosynthetic petiole which is flat expanded structure, है ना, that is going to perform photosynthesis, right? And it is commonly seen in Australian acacia. Clear? Now what can be asked in NEET? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइलोक्लेट और फ्लाइलोट या फिर क्लैडोट और फाइलोट आपस में एनालॉगस या होमोलॉगस स्ट्रक्चर है. सो यू नीड टू फाइंड आउट वेदर फाइलोक्लेट और फाइलोट या फिर क्लैडोट और फाइलोट दे आर होमोलॉगस टू ईच अदर or analogous to each other, right? Such questions can be asked. So let's think how we will get to the answer. फाइलोक्लेट एक स्टेम मॉडिफिकेशन है जबकि फाइलोट एक लीफ मॉडिफिकेशन है, यानी इनका ओरिजिन डिफरेंट है, राइट? और इफ यू आर आस्क्ड बिटवीन क्लैडोड एंड फाइलोड, तो क्लैडोड भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है बट फाइलोड एक लीफ मॉडिफिकेशन है. लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम है, चाहे आप फाइलोट का फंक्शन ले लो या फाइलोक्लेट का ले लो या क्लैडोड का ले लो. इनका फंक्शन क्या है? सेम है, विच इज फोटोसिंथेसिस, राइट? सो दे हैव सेम फंक्शन, दैट इज photosynthesis, but their origin is different. Hence, with respect to each other, phyloclade and the phylode or cladode and phylode, they are analogous structure because structures that have same function but different origins are analogous structure. So I really hope you have understood the concept of phyloclade, cladode and phylode. If you really like this video, please like, share and subscribe to our channel.